मंगले भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करिहै जाय तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितै पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तपबल रचै प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता। तपबल शंभु करहि संहारा, तपबल शेष धरहि महिवारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरियहकारी। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय बिकल मुख आव न बाता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वेद सिरा मुनि आए तब, सबहि कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिरित जो सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मही परी सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिखरे सुखान्यहु परना, उमहि नाम तब भयो अपर्णा। देखि उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भयो मनोरथ सुफल तब, सुनि गिरिराज कुमारी। परिहर दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरौ ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन जबहि, हटि परिहर झर जाहुई तबहि। मिलिए तुम्हें जब सप्तऋषिसा, जानो तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा,
सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ बिरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महिधरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सुख देने वाला और दुख का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु रुद्र जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पे है। ऐसे में जी जान कर तू तप कर। और ये बात सुन के माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत हिमवान को बुलाकर स्वप्न सुनाया। माता पिता के बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुख से बात नहीं निकलती। तब वेद शिरोमणि ने आकर सबको समझा कर कहा, और पार्वती जी की महिमा को सुन के सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा, और तप में ऐसा मन लगा शरीर की सारी सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए, फिर 100 वर्षों तक साग खाकर बिताए, फिर कुछ दिन वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पे गिर जाते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया, फिर सूखे हुए पर्ण पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। तब से उनका नाम, पार्वती जी का नाम अपर्णा हुआ। तब से उनका शरीर क्षीण देखकर आकार से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। हे पर्वत राजकुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू सारे असह्य कलेशों कठिन तप को त्याग दे, तुझे शिव जी अवश्य मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए, पर ऐसा कठोर तप किसी ने भी नहीं किया। अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता तुझे बुलाने आए, तब तू हठ का परित्याग करके साथ चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश हुई ब्रह्मा जी की वाणी सुनते ही पार्वती जी हृदय में प्रसन्न हो गई, और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो उठा। याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र जो सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र भी सुनो। जब से सती ने शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा ही रघुनाथ जी का नाम का स्मरण करने लगे। जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र की गुण गाथाओं को सुनने लगे। चिदानंद, संतोष, सुखधाम, मोह, मद और काम रहित शिव जी संपूर्ण लोगों का आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त रहते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। जय श्री राम।